सुनाते कि एक बालक था, उसका पूरा परिवार तो खूब भक्तिमय था, खूब भक्ति करने वाला था, लेकिन वो बालक भक्ति कुछ नहीं करता था। और जब अपने माता पिता को भक्ति करता हुआ भी देखता ना, तो उनसे चिढ़ता था, क्या ये लोग जब देखो भगवान के नाम में लगे रहते हैं। उसके माता पिता कहते हैं बेटा एक बार राधे राधे बोल दे। तो कहता मैं क्यों बोलूं, मैं तो नहीं बोलता। तो कितना भी उसको समझा ले, लेकिन वो एक बार भी गलती से उसके मुख से राधे राधे भी ना निकलता। तो एक दिन कुछ संत महात्मा आए उनके यहाँ पर। संत महात्माओं ने कहा आज सब परिवार तो देखो कितना भक्तिमय है, कोई भक्ति करता है, एक न जाने कौन सा कुल का कलंक पैदा हो गया है, ये कभी नाम ही नहीं लेता। संत महात्मा ने कहा चलो हम देखते हैं। उन संतों ने कहा बालक एक बार तो राधे राधे नाम बोल दे। उन्होंने कहा मैं क्यों बोलूं, मैं तो नहीं बोलता। उसने कहा एक बार तो राधे राधे बोल दे। उसने को बोल दिया कि मैं राधे राधे क्यों बोलूं। बालक ने क्या बोल दिया, मैं राधे राधे क्यों बोलूं। उसके मुख से अनजाने में नाम तो निकल ही गया। अब संत महात्मा ने कहा भैया जब मरेगा ना, तो जब चित्रगुप्त जी तेरा कच्चा चिट्ठा बोलेंगे तो वहां पर ये बोल दे एक बार मैंने राधा नाम लिया है, तुझे पता लग जाएगा इस नाम को लेने का क्या फल है। अब भैया कुछ समय बीता, जब उसकी मृत्यु आ गई, उसकी मृत्यु हो गई, तो पहुंच गए यमराज जी के पास। और जब यमराज जी के पास पहुंच गया तो चित्रगुप्त जी से बोला भैया काम करो, इसका भाई खाता निकालो, इसने कौन कौन से पाप कर रखे सब देखो, उसके बाद इसको नरक डिसाइड करेंगे कौन कौन से नरक में इसको भेजना है। तो उन्होंने खूब सारे उसके नरक देखे, तो इसने जीवन में कोई उन्होंने काम किया ही नहीं इसने। हाँ महाराज इसने गलती से एक बार राधा राधा नाम जरूर लिया, गलती से लिया, कोई श्रद्धा भाव से भी नहीं लिया। अच्छा तो फिर उस बालक से पूछने लगे कि भैया पहले तो अपने पाप का फल भोगेगा फिर अपने पुण्य का फल भोगेगा। तो उस बालक को खड़ा हुआ सुन रहा था। चित्रगुप्त जी ने बताया मैंने जीवन भर पाप किए, अब पाप का फल भोगने लगा तो ना जाने कितने महाराज वर्ष बीत जाएंगे। हाँ लेकिन एक पुण्य जरूर है, मैंने गलती से राधा राधा नाम लिया। तो यमराज जी काम करो, पहले मुझे ना इस राधा राधा नाम का जो पुण्य है उस एक बार ही नाम लेने का मुझे पुण्य दे दो, बाद में तो सब मैं पाप में भोगता हूं। तो भैया उसने बोला कि भैया इसने क्या काम किया बताओ। तो इसने जीवन में एक बार गलती से राधा नाम लिया। तो चित्रगुप्त जी ने बोला महाराज ने देखो नाम ले रखा है, अब इसका क्या पुण्य है देखो। अब यमराज जी ने खूब अपने पोथी पत्रा पलट डाले, उन्हें एक बार ही राधा नाम लेने का पुण्य नहीं पता कि कितना होता है। उन्होंने कहा इसके पुण्य की गणना तो मुझसे भी नहीं हो पा रही, क्या किया जाए। कहे हमसे ज्यादा जो विद्वान है वो कौन है, देवराज इंद्र। तो उन्होंने कहा हमसे ज्यादा जो विद्वान है कौन है, वो देवराज इंद्र है। तो काम करो देवराज इंद्र के पास चलते हैं और वो उस एक बार राधा नाम लेने का फल बता देंगे। तो जब उस बालक को बोला गया कि भैया चलो देवराज इंद्र के यहाँ पे, कहता भैया मैं पैदल नहीं जाने वाला, आपको फल नहीं पता तो एक काम करो आप पालकी बुला, मैं पालकी में बैठ के चलूंगा, पैदल नहीं जाने वाला। अब युवराज जी ने एक तरफ से पालकी उठाई और बाकी तीन उनके जो सेवक थे उन्होंने पालकी को उठा लिया। अब चलने लगे। अब जैसे ही उस इंद्रलोक में पहुंचे तो वहां इंद्र ने देखा भैया ऐसा कौन सा व्यक्ति आ रहा है जिसकी पालकी स्वयं यमराज उठा रहे हैं, कोई विशेष व्यक्ति जरूर होगा। अब जब सभा में प्रस्तुत हुए वो बालक निकला उस पालकी से, तो यमराज ने पूछा कि महाराज एक बार राधा नाम लेने का पुण्य क्या है बता दो। उसके स्वरूप इस बालक की मुझे पालकी उठानी पड़ रही है क्योंकि मुझे नहीं पता इस एक बार नाम लेने का फल क्या है। और इंद्र ने के पास भी जो ग्रंथ थे उसने सब ग्रंथ पलट डाले, उसको भी नहीं पता लगा। उन्होंने कहा भैया नाम की महिमा तो बहुत है लेकिन एक्यूरेट महिमा क्या है वो मुझे भी नहीं पता। उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, तो काम करते चलते सब ब्रह्मा जी के पास
पास। तो उस बालक ने कहा एक ही शर्त पे जाऊंगा, बताओ। एक काम करो, एक तरफ तो यमराज जी लगे, दूसरी तरफ अपनी लगेगा, तब चलूंगा यहाँ से। अब पालकी में एक तरफ युवराज लग गए, दूसरी तरफ इंद्र लग गए और पीछे दो लगे सेवक लग गए। अब पालकी कहाँ पर पहुंची? श्री ब्रह्मा जी के पास। अब जब ब्रह्मा जी के पास पालकी पहुंच गई तो ब्रह्मा जी ने देखा, यार ये कौन सा ऐसा व्यक्ति आ रहा है कि स्वयं यमराज और इंद्र इसकी पालकी उठा रहे हैं। ब्रह्मा जी भी खड़े हो गए सिंहासन से। तो दोनों ने कहते हैं क्या महाराज, एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है, जरा हमें बता दो कृपा करके। तो ब्रह्मा जी ने कहा महिमा तो बहुत है, इतनी अनंत महिमा है कि महिमा कहीं नहीं जा सकती, लेकिन अच्छे से हम नहीं बता सकते कि महिमा क्या है। बालक कहता है काम करो, तीसरी जगह तुम लग जाओ। अब यमराज जब उठाने लगे पालकी, श्री इंद्र उठाने लगे, ब्रह्मा जी उठाने लगे। कहते भैया हो न हो भगवान शंकर को जरूर नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि वो राम 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 खूब किया करते हैं, उनको जरूर अवश्य महिमा करता है। पहुंच गए सब मिलके कैलाश में। जब वहां पर भगवान शंकर ने देखा तो ये कौन सा ऐसा दिव्य महापुरुष आ रहा है जिसकी पालकी में स्वयं यमराज इंद्र और ब्रह्मा लगे हुए हैं, हो ना हो कोई बात जरूर होगी। उन्होंने भी खड़े होकर स्वागत किया। सबने मिलकर पूछा महाराज एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है बता दो, ताकि हम उसको इतना पुण्य दें और बाद में इसकी हमारा नरक भेजें जो उसके पाप है उसका भोग करें। अच्छा, अब शिव जी तो परस्पर सदैव उनका एक क्षण ऐसा नहीं जाता जब वो राम नाम ना खूब राम नाम लिया करते हैं। तो उन्होंने कहा राम नाम लेने की भैया महिमा तो ये है कि भैया हम खूब प्रसन्न रहते हैं, आदि आदि हमारे जितने काम हैं सब बन जाते हैं, जो भी हम चाहते हैं। लेकिन पूरी पक्की महिमा क्या है वो हम भी नहीं जानते। तो बालक ने कहा काम करो, चौथी जगह पर लग जाओ। अब उस एक पालकी में ब्रह्मा जी भी लग गए, शिव जी भी लग गए, यमराज भी लग गए और इंद्र भी लग गए। कहते भैया अब तो केवल भगवान विष्णु बचे, इनके अलावा इस महिमा को कोई नहीं बता सकता। चारों कहाँ पहुंच गए? उन श्री वैकुंठ धाम में। और जैसे ही विष्णु जी तो भैया अंतर्यामी है, सब कुछ जानते ही हैं। जैसे वह चारों उस पालकी को लेकर वहां पहुंचे और चारों ने एक स्वर में पूछा कि प्रभु भगवान के नाम की महिमा तो अनंत है, लेकिन इसने एक बार गलती से राधा नाम लिया है, इसकी उस नाम लेने की महिमा कितनी है? तो भगवान विष्णु कहते भैया महिमा तुम खुद ही देख लो। एक बार राधा नाम लेने की इतनी महिमा है कि इसकी पालकी में स्वयं इंद्र लगे हुए हैं, स्वयं यमराज लगे हुए हैं, स्वयं ब्रह्मा जी शंकर लगे हुए हैं। और अब इसके एक बार नाम लेने की महिमा इतनी है, भैया इसे पालकी से उतारो और मेरी गोद में बिठा दो। एक बार राधा नाम लेने की कितनी महिमा हो गई कि भैया चारों देवता उसकी पालकी उठा रहे हैं और अंत में उसको भगवान श्री विष्णु की गोद में ले। वो भी उसने गलती से नाम लिया तब की ये बात है। और अगर हम प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेंगे तो क्या भैया वो फल हम सब लोगों को नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा।